अफगानिस्तान दहशत गर्दी का लॉन्चिंग पैड न बने, दहशत गर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। अफगान तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे, यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की ब्रीफिंग। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क भर में तमाम मार्केटें 8:30 शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी का फैसला। 1 जुलाई से गैर मयारी पंखे बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने तवानाई बजट प्लान की मंजूरी दे दी। मौजूदा हालात में तर्ज जिंदगी में तब्दीली जरूरी, इकदाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुकानें रात 8:30 बजे बंद नहीं करा सकते। पंजाब हुकूमत ने विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुशावरत होनी चाहिए थी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा, हमारे साथ नई पॉलिसी पर कोई मुशावरत नहीं की गई। हमने सदर साहब के पास भी जाकर इस्तदा की और ये पिछले 3 दिन में जो सेक्रेटरी पावर हैं उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत की है। अगर पंजाब के वज़ीर आला और पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो अपनी टीमों का तयन करें तो हम पंजाब जाने के लिए तैयार हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तवानाई बजट के हवाले से फैसलों पर मुशावरत न करने की बातें गलत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज के जरिए बातचीत की कोशिश की गई। टीमें भी तश्कील दी, एक बार फिर राब्ता करेंगे। सूबों को हिस्सा बनना होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुलाया जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। 'ECC ने मुख्तलिफ शोबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम डिवीजन को बजट सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान PSO की बैंक फाइनेंसिंग के लिए 50 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी की भी इजाज़त दी गई। ECC ने 2,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं। ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस। तो यहां फंसा हुआ है कैच 22 पाकिस्तान का। बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स तो ये हैं। रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, पहले इलेक्शन, फिर रूल ऑफ लॉ और उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग और गवर्नेंस सिस्टम को मेरिट पर लाना होगा। इमरान खान ने बहरानों से निजात का फार्मूला पेश कर दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन करार। PTI चेयरमैन का फौरी और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। गुज़रे 7-8 माह में मुल्क के साथ जो हुआ, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्लों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। 2 खानदान 30 बरस से लूटमार में मसरूफ। इन्होंने कोई देर पा मनसूबाबंदी नहीं की। इलेक्शन का सोचकर इनकी टांगें कांपने लगती हैं। कौम मौजूदा सूरत हाल से खौफजदा है। साबिक वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। आठ माह के दौरान अशाई ज़रूरिया की कीमतों में 45% इजाफा। लाखों हुनरमंद बेरोजगार।
डॉलर महंगा और शॉर्ट होने से दरामदात में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, नाकाम मुआशी पॉलिसीज ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी, किसानों को सख्त मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर जारी। जरा भी शर्म नहीं आई ये व्हाइट पेपर छापते हुए? आप समझते हैं कि आपके व्हाइट पेपर आपके काले अमाल और आपकी काली जहनियत के ऊपर पर्दा डाल देंगे? कि आपने इन 4 सालों में इस व्हाइट पेपर में दर्ज करना पड़ेगा कि आपने कश्मीर का सौदा किया, आपको दर्ज करना पड़ेगा कि आपने इसकी मईशत को तबाह किया, आपको दर्ज करना पड़ेगा कि मुल्क की महंगाई की तारीखी सतह, जो कि तारीखी कम तरीन सतह पर थी, आप उसको बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। हुकूमत की सम दुरुस्त है, इमरान खान तमाशे बंद करें, मुआशी तबाही 6 माह में नहीं गुजरे 4 बरस में आई। पीटीआई ने मुल्क और मईशत को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। झूठे अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर जारी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे इकदाम पीटीआई के काले अमाल को सफेद नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मुश्तरका जद्दोजहद एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। जाली मर्दमशुमारी के जरिए, जाली वोटर लिस्ट के जरिए, जाली हल्का बंदियों के जरिए इंतखाबात के नतायज को कोई भी नहीं मानेगा। जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। MQM को मुत्तहद करने की कोशिशें, मुत्तहिदा वफ्द की कराची में PSP के दफ्तर आमद, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल। मुश्तरका जदोजहद के लिए इत्तेहाद का वक्त आ गया। इंतखाबात जीतना सबका हक है लेकिन किसी को छीनने नहीं देंगे। जाली मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, कोई भी पार्टी तनहा मसाइल हल नहीं कर सकती, कराची ही मुल्क को माशी बदहाली से निकाल सकता है। मुस्तफ़ा कमाल। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी को धचका। ऐवान में अक्सरियत के बावजूद रिपब्लिकन का स्पीकर मुंतखब ना हो सका। स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल कल दोपहर तक मुलतवी। तीसरे राउंड में रिपब्लिकन के मैकार्थी ने 202 वोट हासिल किए। डेमोक्रेट के हकीम जेफरीज ने 212 वोट हासिल किए। मैदानी इलाकों में फिर धुएं के बादलों ने हर चीज़ छुपा ली। कई मकामात पर हद निगाह ना होने के बराबर मोटरवे M2, M4 और M11 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर भी सूरत हाल ख़राब, फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर।